जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएसटी पेपर 2 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? समय, प्रौद्योगिकी, आवश्यकता। ऑप्शन है केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, ए बी और सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? तो वह है समय, प्रौद्योगिकी, आवश्यकता। यह तीनों जो है पदार्थ संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। समय, तकनीकी और आवश्यकता महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में बदल सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है? मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत में चाय, कनाडा में मक्का। ऑप्शन है केवल ए और सी, केवल ए बी और सी, केवल ए सी और डी, केवल बी सी और डी। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है? तो वह है मलेशिया में रबड़, भारत में चाय। यह दोनों कथन सही है। मलेशिया में रबड़, भारत में चाय, ब्राज़ील में कॉफ़ी, कनाडा में मक्का। यह दोनों गलत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए और सी सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? वह धर्म है बौद्ध धर्म। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बौद्ध धर्म। यह धर्म कब अपनाया गया? 1956 में। यह धर्म कब अपनाया गया? 1956 में। 4 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में उत्तर प्रदेश के रहने वाले वयोवृद्ध बौद्ध सन्यासी भिक्खु चंद्रामणि ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसने किया था? उनका नाम था भिक्खु चंद्रामणि। इंपॉर्टेंट है, भिक्खु चंद्रामणि। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? एक गांव में विभिन्न समुदायों के लोग हैं जो भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। एक गांव में विभिन्न जाति के लोग हैं जिन्हें श्रेणीबद्ध क्रम में देखा जाता है। एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां विभिन्न त्योहारों को मनाया जाता है। एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर समानता वार्तालाप करते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है पेडागोजी से संबंधित है, यानी शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? यहाँ पर पूछा है वह कौन सा उदाहरण होगा जो वैध विविधता का वैध उदाहरण नहीं है?
तो वह है एक गांव में विविधता जात के लोग जिन्हें श्रेणीबद्ध क्रम में देखा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एक गांव में विभिन्न जात के लोग जिन्हें श्रेणी क्रमबद्ध में देखा जाता है, यह एक उदाहरण नहीं है विविधता का। यहाँ पर जो है रूढ़िवादिता है, यहाँ पर जो है रूढ़िवादिता है। एक गांव में विभिन्न समुदायों के लोग हैं जो भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, यहाँ पर विविधता है। एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां विभिन्न त्योहारों को मनाया जाता है, यहाँ पर भी विविधता है। एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर समानता वार्तालाप करते हैं, यहाँ पर भी विविधता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, यही ऑप्शन गलत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ स्टेट का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो वह है राज्यसभा। यहाँ पर बी ऑप्शन 2 बारी दोहरा उठा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सदस्य का कार्यकाल, सदस्य के कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्षों का। और इसमें राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यह भी पूछा गया सवाल है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रश्नकाल डैश डैश सुनिश्चित करता है? कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही, न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता, विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। संसद में प्रश्नकाल डैश डैश सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए ही निर्धारित होता है और इस अवधि के दौरान सांसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री सामान्यतः इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दादन व्यवस्था यानी घरेलू व्यवसाय, मॉल। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? यहाँ पर पूछा है बाजार का एक प्रकार नहीं है। साप्ताहिक बाजार या है शॉपिंग मॉल या भी है दादन व्यवस्था या जो है बाजार का एक प्रकार नहीं है। मॉल भी जो है या भी बाजार का एक प्रकार ही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, दादन व्यवस्था यानी घरेलू व्यवसाय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है, बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है, बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता है और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है।
फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बुनकर को सूत काटकर कपड़ा बुनने का कार्य घर से करना होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दादन व्यवस्था से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं सेट के एग्जाम में। यह क्वेश्चन जो पूछा गया है 2023 में, 2023 यानी 11 जनवरी 2023, 11 जनवरी 2023 को यह क्वेश्चन पूछा गया था और उस समय शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे। और यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है और यह क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? तो बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता है और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। यही ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर की कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका का रंग विरोध आंदोलन, फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन पूछा गया है सेट के एग्जाम में। यह क्वेश्चन 2022 और 2023 लगातार पूछे गए हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? यह आंदोलन था संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया और यह आंदोलन कब चलाया गया था? 1955 में। 1955 में यह आंदोलन शुरू किया गया। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी क्या है? महिला संरक्षण गृह, बाल देखभाल केंद्र, मिड डे मील केंद्र, वृद्ध आश्रम। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस प्रकार से क्वेश्चन सीडीपीए में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी से संबंधित है। यह क्वेश्चन जो है शिक्षण से संबंधित है। आंगनबाड़ी क्या है? तो यह एक बाल देखभाल केंद्र है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाल देखभाल केंद्र। और यह भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया था। आंगनबाड़ी को कब शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। यह 1975 में शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों में भूख और कुपोषण की समस्या का समाधान करना। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का
हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में यह अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह जो है संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यह दोनों ही अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी पूछा गया है। जीवन का अधिकार, और यह भी पूछा जाता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह भी जो है अनुच्छेद 21 में ही वर्णन है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है और इसे संविधान का आत्मा माना जाता है। संविधान का आत्मा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी ना देना, उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज ना करने के लिए कहना। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, बी सी दोनों सही है, सभी ए बी सी तीनों ही कथन सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। तो वह है मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी ना देना, यहाँ पर भी सत्ता का दुरुपयोग है। उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज ना करने के लिए कहना, यहाँ पर भी सत्ता का दुरुपयोग है। कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब बच्चे पर झूठा आरोप लगाना, यह भी सत्ता का ही दुरुपयोग है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा सभी, ए बी सी तीनों ही कथन गलत हैं। यहाँ तीनों ही कथन में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? न्यायपालिका के विरुद्ध स्तर पदानुक्रमित व्यवस्था में नहीं है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की गई मांग की जा सकती है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं, यह बात सही है। भारत में न्यायपालिका एक एकीकृत प्रणाली है। न्यायपालिका जो है यह एक एकीकृत प्रणाली है, एकीकृत प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय यह जो है सबसे ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है।
उसके बाद उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकीम शेख एवं पश्चिमी बंगा खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, न्यूनतम आय, आश्रय का अधिकार, भूमि अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया हकीम शेख एवं पश्चिमी बंगा खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? तो वह है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके डेड डेस्क कार्ड बनती हैं। विकास का, सशक्तिकरण का, हाशियाकरण का या विविधीकरण का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके डेड डेस्क का कार्ड बनती हैं। तो वह है हाशियाकरण का। थर्ड ऑप्शन राइट है, हाशियाकरण। किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके हाशियाकरण का कारण बनती हैं। हाशियाकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज के किनारे या हाशिए पर धकेल देना, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है, हाशियाकरण। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।